Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 3. Take out your book, open Unit number 3, My Early Homes at page number 26. अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके वर्ड्स मीनिंग और इसके पेज नंबर 26 की रीडिंग की थी। अब हम पेज नंबर 27 से कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 26 तक हम लोगों ने पढ़ा था एक हॉर्स के बारे में और उसके इनके बच्चे के बारे में, कोल्ट के बारे में, कि जो अपने दोस्तों के साथ खेलता है और उसके साथ भागता दौड़ता है और इसके अलावा कभी वो यानी कि लड़ते भी हैं, अक्सर काट लेते हैं या एक दूसरे को टांगे भी मारते हैं। सो अब हम नेक्स्ट रीडिंग करते हैं अपने पैराग्राफ से। वन डे एक दिन, व्हेन देयर वाज अ गुड डील ऑफ किकिंग, यानी कि वहाँ पे टांगे मारने की अच्छी खासी, यानी कि जिनकी टांगे चलाना चल रहा था। माई मदर विनिट टू मी टू कम टू हर, यानी कि मेरी मदर ने हिना के, यानी कि मेरी वालदा ने हिना कर मुझे अपने पास आने को कहा। एंड देन शी सेड, आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। एंड देन यानी कि उसके बाद शी सेड, उसने कहा, आई विश यू टू पे अटेंशन, मैं ख्वाहिश करती हूँ, यानी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी तवज्जो से बात सुनोगे। टू व्हाट आई एम गोइंग टू से यू, यानी कि उस बात को तवज्जो से सुनेंगी जो उसके माँ उसको बताना चाह रही है। द कोल्ड्स हु लिव हेयर आर वेरी गुड कोल्ड्स बट दे आर कार्ट हॉर्स कोल्ड। द कोल्ड्स हु लिव हेयर, यानी कि जो बछेरे जो हैं बाकी घोड़ों के बच्चे जो यहाँ रहते हैं वो बहुत अच्छे बछेड़े हैं। बट दे आर कार्ट हॉर्स कोल्ड एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स। बट दे आर नॉट कार्ट हॉर्स कोल्ड, लेकिन वो यानी कि चिकड़े वाले बछेरे नहीं हैं, यानी कि उनके पीछे जो है वो टांगा नहीं बांधा जाता। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, और बेशक उन्होंने कोई तमीज़ यानी कि जो आदाब हैं वो नहीं सीखे हैं। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बोर्न, तुम जो हो वो तमीज़दार हो और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स, तुम्हारे वालिद का इस जगह पे बहुत अच्छा नाम है। एंड योर ग्रैंड फादर वॉन द कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेसिस, और जो तुम्हारे दादा जान हैं उन्होंने पिछले 2 सालों से, यानी कि जो न्यू मार्केट में जो खेल मुनक्किद हो रहे हैं, यानी कि उसके अंदर 2 कप जो हैं वो जीते हैं। योर ग्रैंड मदर हैड अ स्वीटेस्ट टेम्पर, जो तुम्हारी दादी अम्मा है उनका नहायत यानी कि शफीकाना अंदाज है। ऑफ एनी हॉर्स आई हैव एवर न्यू, यानी कि उन तमाम घोड़ों में से जिनको मैं जानती हूँ। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट, और मुझे यानी कि मेरा ख्याल है कि तुमने मुझे भी कभी किक यानी कि टांगे मारते हुए और काटते हुए नहीं देखा होगा। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम शफीक और अच्छे यानी कि बड़े होगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और कभी भी बुरा तरीका नहीं सीखोगे। डू यू वर्क विद अ गुड विल, अपना काम अच्छे तरीके से यानी कि नेक नीयत के साथ करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल, और अपने कदमों को अच्छी तरह उठाओ। व्हेन यू ट्रूथ, यानी कि तुम जब चल रहे होते हो, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जब तुम चलना सीख रहे होते हो तो अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता उठाओ। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, और कभी भी काटना नहीं या टांग नहीं मारना इवन के यानी कि हता के जब तुम खेल रहे होते हो। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, मैं कभी अपनी वालदा की नसीहत जो है वो मैं नहीं भूलता। आई न्यू, मैं जानता हूँ, शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स, कि वो बहुत एक अक्लमंद यानी कि घोड़ी है। एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, और हमारे जो मालिक हैं उन्होंने उसको बहुत अच्छा सिखाया है। हर नेम वॉज डचीज, उसका नाम डचीज है। बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट, लेकिन वो अक्सर औकात उसको पेट कह के बुलाता है। अवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन, हमारा मालिक जो है वो बहुत अच्छा और नहायत रहमदिल आदमी है। ही गेव अस गुड फूड, वो हमें अच्छी खुराक देता है। तो यहाँ पिक्चर में भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यानी कि जो ब्लैक हॉर्स है वो अपने बच्चे को यहाँ पे मैनर्स के बारे में बता रही है कि तुम एक अच्छे यानी कि अच्छे ख़ानदान से जो है तुम बिलोंग करते हो, सो तुम्हें यहाँ पे अच्छी आदत सीखनी चाहिए। और कभी भी यानी कि खेलते हुए भी आपस में एक दूसरे को ना तो काटना चाहिए और ना ही टांगे मारना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे वो अपने मालिक के बारे में बात कर रहा है, जहाँ जिसने घोड़ों को रखा हुआ है। ही गिव अस गुड फूड, यानी कि वो हमें अच्छी खुराक देता है।
गुड लुकिंग, अच्छे रिहायशी है, एंड काइंड वर्ड्स और अच्छे अल्फाज के साथ। ही स्पोक एज काइंडली टू अस, यानी कि वो इतने अच्छे से हमारे से बात करता है जितना वो कर सकता है। एज ही डिड टू द लिटिल चिल्ड्रन, यानी कि जैसा कि वो यानी कि छोटे बच्चों से बात करता है, सेम उसी तरह वो उसी रहमदिली के साथ हमसे भी पेश आता है। वी वर आल फॉन्ड ऑफ हिम, यानी कि हम उसके बहुत बड़े यानी कि जिसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छे यानी कि उसको समझते हैं या बहुत बड़े फ़ैन हैं। माई मदर लव्ड हिम, यानी कि मेरी माँ जो है उससे प्यार करती है वेरी मच, बहुत ज़्यादा। when she saw him at the gate, और जैसे ही वो उसको दरवाजे पे की देखती है, she would knee with joy, यानी कि वो अब खुशी से यानी कि जो नहीं कहते हैं घोड़ों की आवाज़ को, यानी कि खुशी से ही निहनाती है। एंड अप टू हिम, और उसकी तरफ चली जाती है। he would pat and stroke her। ही वुड पैट, पैट का मतलब है थपकी लगाना, वो उसको थपकी लगाता है। एंड स्ट्रोक हर, और उसको यानी कि हाथ यानी कि थपथपाता है। एंड से, और कहता है वेल ओल्ड पेट, यानी कि बहुत अच्छा पुराने, यानी कि पेट कहते हैं घर में पालने वाले जानवर को। एंड ही इज़ योर लिटिल डार्की, और वो तुम्हारा जो है, हेयर इज़ योर लिटिल डार्की, और यहाँ मैं तुम्हारा लिटिल। एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की, और तुम्हारा जो छोटा डार्की है यानी कि उसका जो बच्चा है वो कैसा है। आई वॉज अ डल ब्लैक, मैं बहुत यानी कि काला सा था। सो ही वॉज कॉल्ड मी डार्की, सो इसलिए वो मुझे डार्की कहता था। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, और फिर उसके बाद वो मुझे डब्बल रोटी का एक टुकड़ा देता था, विच वॉज वेरी गुड, जो बहुत अच्छा था। एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, और अक्सर औकात मेरी माँ के लिए गाजर लाया करता था। ऑल द हॉर्सेज वुड केम टू हिम, यानी कि तमाम घोड़े जो थे उसके पास आते थे। बट आई थिंक, लेकिन मेरा ख्याल है, वी वर हिज फेवरेट्स, लेकिन हम उसके बहुत पसंदीदा थे। माई मदर ऑलवेज टूक हिम टू द टाउन एंड अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग, यानी कि माई मदर ऑलवेज टूक टू हिम टू द टाउन, यानी कि मेरी माँ उसको हमेशा कस्बे में लेके जाती थी। एंड मार्केट, यानी कि जो मार्केट का एक कस्बा है वहाँ मार्केट है, यानी कि एक मार्केट के दिन में। इन अ लाइट गिग, लाइट गिग कहते हैं हल्के हल्के फुल्के, यानी कि दिन जो होता है यानी कि शाम का वक्त जैसे होता है उस वक्त उनको मार्केट लेके जाती थी। देयर वाज अ प्लो बॉय, वहाँ पर एक किसान भी था। डिक, यानी कि उसका नाम डिक था। who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge, जो अक्सर औकात हमारे खेत में आता था ताकि वो ब्लैकबेरीज, यानी कि जो ब्लैकबेरीज हैं उनको तोड़ सके। फ्रॉम द हेज, बाड़ में से। व्हेन ही हैड ईटन ऑल ही वांटेड, जब वो तमाम को खा लेता था जितना वो खाना चाहता था। ही वुड हैव व्हाट ही कॉल्ड फन विद द कोर्स, यानी कि वो यानी कि जो बछेड़े थे उनको बुलाता था और उनके साथ खेलता था। थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स, यानी कि वो उनके ऊपर पत्थर फेंकता था। एंड स्टिक्स, और चिड़ियाँ फेंकता था। एट देम, उनकी तरफ। टू मेक देम गैलप, ताकि वो उनको सरफट भगा सके, मतलब वो घोड़ों की तरफ पत्थर और चिड़ियाँ फेंकता था ताकि वो उनको तेज़ी से आगे की तरफ भगा सके। वी डिड नॉट माइंड हिम मच फॉर, मतलब हम उसके बुरा नहीं मानते थे। ही कुड गैलप ऑफ, यानी कि वो हमें भगाने के लिए ऐसा करता था। बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस, लेकिन अक्सर औकात एक पत्थर जो था वो हमें लग जाता था और उससे हमें तकलीफ होती थी। वन डे, एक दिन, ही वॉज एट दिस गेम, यानी कि वो अपने खेल में था। एंड डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड, यानी कि वो नहीं जानता था कि जो मालिक है वो अगले ही खेत में है। बट ही वॉज देयर, लेकिन वो वहाँ था। वॉचिंग, देख रहा था। वट वॉज गोइंग ऑन, यानी कि क्या हो रहा है। ओवर द हेज, बार के पास। ही जम्प इन अ स्नैप, इनके वो अचानक से काट लिया उसने। एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म, और डिक को उसने अपने बाजुओं से पकड़ लिया। एंड गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द एयर, और उसने उसको, यानी कि बॉक्स कहते हैं यहाँ पे मारना, सो उसने उसके कान के पास उसको मारा। एज मेड हिम रोर, यानी कि विद पेन, और उसने अपनी तकलीफ से यानी कि वो बहुत ज़्यादा दहाड़ने लग गया। एंड सरप्राइज, और हैरत के साथ, यानी कि वो दर्द और हैरत के साथ उसने दड़दड़ाना यानी कि गुराना शुरू कर दिया, यानी कि रोड कहते हैं गुड़ाना शुरू कर दिया।
As soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on. As soon as we saw the master, यानी कि जैसे ही हम लोगों ने मास्टर को, मालिक को देखा, we trotted up nearer, यानी कि हम उसकी तरफ भाग करके, to see what went on, यानी कि देखने के लिए कि क्या हो रहा है. Bad boy, बूढ़े लड़के. He said, उसने कहा. Bad boy to chase the colts, कि बूढ़े लड़के तुम इन बछेरों को तंग करते हो. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा नहीं, पहली दफ़ा नहीं हुआ था. नॉट द सेकेंड, यानी कि दूसरी मरतबा नहीं. बट इट शैल बी द लास्ट, मतलब ये आखिरी मरतबा है. दे आर टेक योर मनी, यहाँ अपने पैसे लो. एंड गो होम, और घर चले जाओ. आई शैल नॉट वांट यू ऑन माई फार्म अगेन, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अपने फार्म में दोबारा नजर आओ. सो वी नेवर सा डिक एनी मोर, सो उसके बाद हम लोगों ने डिक को कभी नहीं देखा था. Old Daniel, the man who looked after the horses, यानी कि वो आदमी जो घोड़ों की देखभाल करता था, was just as gentle as our master, वो भी इतना शफीक था जितने हमारा मालिक था. So we were well off, so हमने खूब मज़े किए. इसके वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं साथ साथ पेज नंबर 27 से. किकिंग, टांगे मारना. विनीट, हिनहिनाई, यानी कि घोड़ों की आवाज़. अटेंशन, तवज्जो. कोर्स, बछेरे. लर्न, सीखा. मैनर्स, आदाब. वेल ब्रेड, तमीज़दार. वेल बोर्न, अच्छा ख़ानदान. टेम्पर, मिजाज. न्यू, जानना. बाइट, काटना. जेंटल, शफीक. लर्न, सीखा. ट्रोट, हौले हौले सीखना. एडवाइस, नसीहत. वाइस, दानिशमंद. मास्टर, मालिक या आका. पेज नंबर 28 के वर्ड मीनिंग है. लोगिंग, रिहाइश. स्पोक, बोला. नी, यानी कि हिनहिनाती. पैट, थपकी. स्ट्रोक, यानी कि चोट लगाना, मतलब उसको हाथ से थपकपाना. फेवरेट्स, पसंदीदा. लाइट किक, हल्के फुल्के. प्लो बॉय, किसान. प्लक, तोड़ना. हैच, बार. थ्रो, फेंकना. स्टिक्स, छड़ियाँ. गैलप, सरपट भागना. हर्ट, तकलीफ. स्नैप, अचानक काट लेना. पेन, तकलीफ. सरप्राइज, हैरत. चेस, शिकार करना, मतलब या उनको मारना. फार्म. वेल ऑफ, खूब मज़े करना. सो आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीट हेयर. इस चैप्टर में हम लोगों ने यानी कि पढ़ा था कि जैसे कि हमारे टाइटल का नाम है माई अर्ली होम्स. यहाँ पे उसने इब्तदाई घर के, यानी कि जो घोड़े का छोटा सा बच्चा था जो कोल्ड था, उसने अपने अर्ली होम्स के बारे में बताया था कि वो वहाँ पे कितना खुश रहता था. कि इवन कि उनका मास्टर भी था, वो बहुत काइंड था और वो बहुत अच्छा था और उनको अच्छी जो है गुड लिविंग उसने दी हुई थी. इवन के अगर कोई बच्चा जो उनको तंग भी करता था तो उसने उनको भी वहाँ से भगाकर, मतलब उसको प्रोटेक्शन जो है वो फ्राहम की. और इवन के उसने जो उनका केयर टेकर भी रखा था, वो उन घोड़ों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करता था. सो हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अपनी एक्सरसाइज को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफ़िज़.